बेगैरत है लड़की, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे पहले हैदराबाद में गुल खिलाई, अब हमारे मुंह पे कालक पोतने आ गई। भाभी भाभी मुझसे कुरान पाक उठवा ले, मैंने इसे नहीं बुलाया। ये तो तैयबा से मिलने आया था, मैं तो सिर्फ तैयबा को समझाने आई थी। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी की इज्जत उछाली जा रही है, फर्क मुझे यहाँ रखे या ना रखे, लेकिन आज मैं उन माँ बेटी का दिमाग दुरुस्त करके रहूंगी। जान, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता, ये मेरी कमजोरी है, तुम जानती हो अच्छी तरह से। लेकिन अब तुम्हें रहना होगा। एटलीस्ट जो आज तमाशा हो ना, उसके बाद तो तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे सारे घर वाले तुम्हारी शक्ल पहचान गए, और अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो और भी बुरा होगा हारून। यार बुरा तो अभी भी हुआ है। तुम्हारी अम्मी मुझे तुम्हारी कजन का आशिक समझ रही है, वो मुझे तुम्हारे साथ कैसे कबूल करेगी यार? वो मेरा मसला है हारून, तुम्हारा नहीं है। अम्मी का गुस्सा जब ठंडा होगा ना तो मैं मना लूंगी उनको, लेकिन खुदा के वास्ते फिलहाल तुम अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पर। तब मेरी जान, सिर्फ एक झलक दिखा दिया करो, चाहे गेट पे आ जाया करो या गैलरी में आ जाया करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ टाइम के लिए इस इलाके में कदम नहीं रखना। फिलहाल तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? ये तो मेरी मौत के बाद ही मुमकिन है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा डायलॉग मत मारो, मैं कोशिश करके खुद ही आ जाऊंगी बस। प्लीज यार तब्बो आ जाओ ना, आज भी तुमसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा मैं कोशिश करूंगी कल निकलने। लव यू जान। अच्छा बात सुनो, जब आना हो ना तो एक काम कर दो कि छोटा सा मेरा। बोलो। जान, वो अम्मी की तबीयत की वजह से हाथ बहुत तंग है, जब आओ ना तो कुछ पैसे लेती आओगी प्लीज। डोंट माइंड। हाँ, तुम ही तो जो मेरा दुख दर्द समझती हो। ओके बाय। बाय बाय बाय। तानिया संभालो खुद को। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये सारा तो उस तैयबा का क्रिएट किया हुआ ड्रामा था। गलती तुम्हारी थी। जब पहली दफा तुमने उस लफंगे को देखा था ना तैयबा के साथ, उस वक्त शोर मचा देती। नानी इसने सोचा कि रात का वक्त है तो मामू भी घर पे थे, बिला वजह घर का माहौल खराब होता, इसलिए मौके का फायदा उठा के इसने तैयबा को समझाने की कोशिश की, मगर वो उल्टा उस पर गुस्सा होने लगी। या अल्लाह, क्या होगा इस घर का? मेरे बेटे की इज्जत दांव पे लगी हुई है। फरद की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, कौन समझाए उसे? तैयबा को इतनी ढील दे रखी है, अगर वो उसकी करतूतों पे पर्दा ना डाले तो शायद वो सुधर जाए। मुझे शम्स को बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नानी प्लीज मुझे ना बताइएगा, वरना वो भी मुझे गलत समझेंगे। क्यों गलत समझेगा? वो जानता है तुम लोग कैसी हो। मेरी तरबियत पे उंगली नहीं उठा सकता वो। इस घर को जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा शम्स किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मगर नानी, सच में तकलीफ होती है, मगर जीत इसी की होती है। तुम हक पर हो, इसलिए मत डरो। शम्स अगर तुम्हें गलत भी समझे, तुम सच पे डटी रहो। इस तरह तुम तैयबा की जिंदगी भी तबाह होने से बचा लोगी और अपने आप को भी सही साबित करोगी। रानिया मैं ठीक कह रही है रानिया, अगर तुम चुप रही और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया तो कल को वो तैयबा कोई और चाल ना चल दे। अच्छा आप रोना बंद करो ना, हम सब हैं तुम्हारे साथ, हिम्मत रखो। शाबाश, चलो चुप हो जाओ। बेटा मुझे पता है तुम गलत नहीं हो। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्या उल्टे सीधे मंसूबे बन रहे हैं? कमरे में बैठकर नए मंसूबे बनाकर ना गलत को सही साबित नहीं कर सकती हो। ये काम तुम्हारी बेटी कर रही है, फिर हमें क्या जरूरत है? अम्मा आप बीच में मत बोले, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना ये सर पे चढ़ गई हैं। सब कुछ कर लेती है फिर भी मासूम बन जाती हैं। मासूम बनती नहीं, मासूम है, तभी तो तुम्हारी बेटी ने शिकार बना लिया इनको। आप क्या समझ रही है मैं इन पर इल्जाम लगा रही हूँ? आपकी गलत फहमी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मुझे छोड़े, इसकी बहन मेरे साथ थी, पूछे इससे। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपनी बच्चियों पे भरोसा है। अरे रहने दे अम्मा, एक दिन जब आपके मुंह पर कालक पोत कर चली जाएगी ना, फिर आपको पता चलेगा। फरज जबान को लगाम दो, किसी की बेटियों पे इस तरह तोहमत नहीं लगाते। तुम्हारी अपनी भी बेटी है।
अरे मेरी बेटी होती तो गर्दन काट के जिंदा दफन कर देती मैं उसको, आपकी तरह लोरियां नहीं सुनाती। बहरहाल आपकी जो मर्जी है वो करें, आप जाने आपकी नवासियां जाने, और तुम अपने टसवे बहाना छोड़ो और जाकर रोटियां डालो। चुप कर मेरा बेटा, इसकी तो आदत है बोलने की। ये हारून को भी ना पैसे मांगने की लत ही लग गई है। हर वक्त जब देखो भिखारियों की तरह मुझसे पैसे मांगता रहता है। वज़ीर खजाना हूं मैं क्या कोई? मुझे तो आज तक 1 रुपए की कोई चीज नहीं लाके दी। बहुत तीर मारा तो कभी कोई, शायद इसने 1-2 दफा फूल दिया। क्या करूं मैं इसका? होया तूने भी किससे मोहब्बत कर ली है? प्यार? क्या ये प्यार है? क्या मैं ऐसे किसी लड़की के साथ प्यार कर सकती हूँ जो अपनी माँ बहन के टुकड़ों पे पल रहा हो, जिसके पास मुझे देने के लिए कभी 100-200 का तोहफा भी ना हो? नहीं, ये प्यार नहीं, ये तो सिर्फ टाइम पास था, बोरियत से बचने का अच्छा शुगल, और फिर किसी लड़की का सराहना और चाहना। जिंदगी में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और शायद सिर्फ इसी अच्छे एहसास को पाने के लिए मैंने हारून की मोहब्बत कबूल कर ली थी। मगर अब बस बहुत हो गया, मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मेरे पास कोई हराम के पैसे नहीं है जो मैं इस पे लुटाती रहूं। नहीं फरत, मैं नहीं मान सकता कि हानिया और रानिया ऐसा कर सकती है। वो ऐसी लड़कियां नहीं हैं, और फिर अम्मा ने तरबियत की है, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज है। आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, और आपकी वो भांजियां हैं, वो नेक परवीन है, वो सच बोल रही हैं। अरे शम्स साहब, अपनी आंखें खोले, दिमाग से काम ले, अपने दिल से काम ना ले। और मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? अरे मैं उनके दुश्मन तो नहीं हूँ। मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि किसी लड़की पर इस तरह की तोहमत लगाना गुनाह है, लेकिन आप खुद सोचे, मैंने अपनी आंखों से देखा जो कुछ मैंने कहा। मैं नहीं चाहती कि वो लड़कियां किसी लफंगे लड़के के चक्कर में पड़ जाएं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। देखिए, वो बच्चे हैं, ना समझ हैं, लेकिन हम तो उनके बड़े हैं ना, हमें उन्हें समझाना चाहिए। और देखिए, बात अभी घर तक है, घर से बाहर निकल गई ना तो उन लड़कियों की शादी करना भी मुश्किल हो जाएगी। आप समझ क्यों नहीं रहे कि लड़कियां बाहर जाने लगी हैं, काम करती हैं बाहर, पता नहीं किससे मिलती है किससे जुलती है, हमें क्या पता। और अम्मा तो बेचारी भोली हैं, वो तो वही बोलेंगी ना जो बच्चियां उन्हें बुलवाएंगी। नहीं फरत, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि हानिया और रानिया ऐसी हो सकती है। आखिर मेरा भी अपना कुछ तजुर्बा है, मैंने दुनिया देखी है, मुझे उन दोनों में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी। तुम्हें कोई शक हो रहा है और मामला कुछ और है। अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं ही झूठ बोली हूँ, मैं ही गलत हूँ, लेकिन बाद में अगर कुछ गलत सलत हुआ ना तो मुझसे मत कहिएगा। आप परेशान लग गई, आपकी क्या? समझ नहीं आ रहा फारूक, क्या करूं मैं? बताइए तो सही, हुआ क्या है? हसीब की कॉल आई थी और ईशल ने फोन उठा लिया था, पता नहीं मुझसे क्या कुछ कह देता, मैंने तो कॉल काट दी। लेकिन अब मैं परेशान हो रही हूँ कि अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा मेरे लिए वो। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप मुझे तो बताती। खैर, आप परेशान मत हो, मैं देख लेता। फारूक, मैंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों से संभाला है। मैं नहीं चाहती कि उनके जहन पर कोई बुरा असर पड़े। उनकी आने वाली जिंदगी पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ये आप माँ हैं और कोई माँ नहीं चाहेगी कि उनके बच्चों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अगर ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है इसकी वजह से आप इतनी परेशान। मैं हूं ना, कह तो रहा हूं, मैं देख लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। मैंने अपनी बच्चियों को कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारा, और फरत ने थप्पड़ मार दिया, वो भी झूठा इल्जाम लगा के। एक तो मेरी बच्ची को मारा, ऊपर से गंदा इल्जाम लगाया। रो रो के बेहाल हो गई मेरी बच्ची। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के सुलाया उसे। मगर अम्मा, वो लड़का
रानिया को कैसे जानता है? वो तो कह रहा था मैं रानिया से मिलने आया। मामू उसने किसी का नाम नहीं लिया था, बस इतना ही कहा था कि उसने बुलाया है। हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था वो। काफी दिनों से हम घर से बाहर जा रहे हैं काम के सिलसिले में, और जहां तक रानिया की बात है, वो यहाँ किसी को नहीं जानती और ना ही कभी बाहर अकेली गई। तो इस तरह किसी को कैसे बुला सकती है, वो भी घर में? मगर फरहत तो कह रही थी कि उसने उसका हाथ। मैं बताती हूँ असल बात क्या है। असल में वो लड़का गेट पे खड़ा अंदर की तरफ झांक रहा था। रानिया चाय बनाने गई तो उसे आहट हुई, तो देखा वो लड़का अंदर की तरफ आ रहा है। इसने रोकने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी सी बात है। अब मैं समझा, वो यकीनन कोई उचक्का होगा। ये तैमूर जाते हुए दरवाजा खोल गया होगा और वो अंदर आ गया। अम्मा, मैं फरहत की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे माफी कैसी बेटा, जब नसीब ही खराब हो तो भला किसी से क्या गिला करना। बस तुम एक एहसान कर दो मुझ पे, कोई अच्छी सी रिश्ते करने वाली बुलवा दो ताकि मैं इज्जत से इन लोगों को रुखसत कर दूं। सब ठीक हो जाएगा। अब आप प्लीज। देख तब्बो, मुझे सच सच बता दे, कहीं तेरा तो चक्कर नहीं है? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सारा दिन घर में सोती रही? भाई आप खुद ही तो मुझे मना करके गई थी। मैं तो टीवी देखते देखते सो गई, फिर मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। देख तब्बो, मुझे तेरी बात पर ना 1% भी भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा इसलिए चुप हूं। लेकिन पता तो मैं चला कर ही रहूंगी। और हाँ, वो जो 2 लड़कियां हैं ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अभी इतनी चालाक नहीं हुई कि वो गैर लड़के को घर पर बुला के अपने ही दरवाजे पर खड़े होकर आज की माशूकी करें। पता तो चल ही जाएगा मुझे। आपके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा मम्मी। डारा भाई का यार, देख के तो लाता। उस दिन सही दी थी उसने। पैसे दे रहे हैं भाई, फ्री में नहीं ला रहे। सुबह के टाइम कहाँ होती हैं गाड़ियाँ? तूने भी तो अर्जेंट बताया, रात में बता दिया होता, बुकिंग करा लेता। मूड बन गया था यार सुबह कि आज कोचिंग बाइक पे जाएंगे। अब्बा ने भी तो सख्ती की हुई है ना, वैन वाले को बोला हुआ है कि इसको रोजाना लेके जाया कर। झूठ बोल के चला जाता हूँ कहीं और। तो सही है यार। बैठ। अम्मा, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं तो अपनी सारी दवाई इन्हीं से लेता हूँ। और वैसे भी घर के पास से दूर नहीं जाना पड़ता, जरूरत पड़ने पे घर भी बुला लेते हैं। एक खुराक दे तो दिए, पर बुखार अभी तक नहीं उतर रहा। अम्मा शाम तक देखते हैं, वरना किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो कानून का खजाना है ना कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो कि ढेरों पैसे देकर। तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, अपनी मेहनत की कमाई है मेरी। अंकल, टिमी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तुम्हें किसने बताया? कहाँ है टिमी? मेरे भाई दानिश के साथ स्कूल जा रहा था, बाइक पर किसी ने टक्कर मारी पीछे। घर पर फोन आया था, अब अस्पताल में। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ मेरा बच्चा, उसे जिंदगी दे अल्लाह, ये क्या हो गया? बेटा, मामी का ख्याल रखना, मैं हॉस्पिटल से फोन करूंगा तो। मामू जान, आप फिक्र मत करें, आप जाएं, हम सब संभाल लेंगे। चलो। अल्लाह बता दे खुद को। अल्लाह मेरे बच्चे को। अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। कहाँ? अरे तब्बो, फोन कर पापा को। अरे पता करो कि कैसी तबीयत है टिम्मी की। अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी दे। हेलो पापा, किधर है आप और टिम्मी कैसा है? जी अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, जल्दी बताओ। टिम्मी को ज्यादा चोट नहीं लगी, वो ला रहे हैं पापा।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह तेरा एहसान है। फरज जाओ शुक्राना अदा करो, मैं भी पढ़ लूं। और हाँ रानिया, मामू सुबह से भूखे, कुछ बना लो खाने के लिए। जी नानी। बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को, अल्लाह गारत कर दे हासिदों को। हासिदों ने कुछ नहीं किया अम्मी, ये तो उस मोटरसाइकिल के कारनामे जो दानिश ले आए थे किराए पे, ब्रेक ही फेल हो गए थे उसके। हाय अल्लाह, ब्रेक फेल हो गई। तुमने मोटर बाइक किराए पे ली थी? सभी लेते हैं पापा। मैं सबकी बातें कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ले लेता हूँ कभी कभार। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऊपर देखिए अपनी, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और मोटरसाइकिल लेके चल पड़े। अब मैं इतना भी बच्चा नहीं। बकवास मत करो, बच्चा नहीं हूं मैं। 15 साल की एज में बच्चा ही होता है। शुक्र करो बड़ा हादसा नहीं कोई हो गया। उस रोड पे तो हैवी ट्रैफिक होता है। हाय मेरे बच्चे, क्यों ऐसा किया तूने? तुझे जरा सा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? अरे मर जाऊंगी तेरे बगैर। अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, जरा ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम बच्चे हो या जवान हो गए। अरे क्या हो गया है? बच्चे जख्मी पड़े, ऑल फॉल बोले जा रहे हैं। मेरा बच्चा। अम्मी अब आप लोग जाए यहाँ से। अरे बेटा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे अल्लाह। बस सानिया, नहीं कोई बस नहीं, चलो खत्म करो। बहुत कड़वा है, नहीं पीना। सानिया आप देख रही है सूप कड़वा लग रहा है। बेटा बुखार में मुंह कड़वा हो जाता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो पी लो, शाबाश। एक दिन के बुखार ने क्या हाल कर दिया, चेहरा उतर गया। जल्दी जल्दी खाओ पियो, ठीक हो जाओ। हानिया पे बहुत बोझ है काम का, दिन भर घर का काम करती है और सारी रात जाग के सिलाई करती है। क्या रात भर जाग के? हाँ बेटा, कल पूरी रात जागी है। क्या जरूरत है हानिया अपने आप को ऐसे थकाने की? रानिया, ये काम हमें हमारी किस्मत से मिला है और मैं इसमें सबको कामयाब होकर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे काम बार बार तो नहीं मिलते ना। अगर मैंने 4 दिन का कहा है तो मैं उन्हें पूरे 3 दिन में काम खत्म करके दिखाऊंगी, ताकि मुझे वहाँ मुसलसल काम मिलता रहे और उनका एतमाद भी मेरे ऊपर बढ़ जाए। ठीक, मैं ये पूरा सूप भी पीऊंगी और इसके बाद खाना भी खाऊंगी, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और तुम्हारी मदद कर सकूं। दोनों बहनें साथ मिलकर काम करेंगी ना तो जल्दी हो जाएगा। तुम्हें सेहत दे और बहुत सारी हिम्मत। तुम्हें भी। अल्लाह मेरे बच्चियों की नसीब अच्छी करे, इनको खुशियां दिखाए सारे जहां की। चलो शाबाश, पियो थोड़ा सा। आप ही कहाँ हैं? नाज़रा आप ही कहाँ हैं? मैडम तो घर चली गई। घर इस वक्त? जी उन्हें बुखार हो गया था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ काम करो। छोटी मोटी बीमारी को तो आप ही कैटर नहीं करती हैं, कुछ ज्यादा ही हुआ तभी घर चली गई हैं। फोन करो। हाँ हेलो बेटा, मामा कहाँ है? सो रही हैं? अच्छा ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। तबीयत ज्यादा ही खराब लग रही है। क्या हो गया अम्मी? अभी टूट जाता। आप कौन सा मुझे नया दिला देती फौरन ही। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे तेरा भाई बिस्तर पे पड़ा है और तू यहाँ बैठ के मजे कर रही है, गाने सुन रही है। तो क्या करूं? मैं और उस बदतमीज के पास जाके बैठूं, 100 बातें सुनूं? इतना दिमाग खराब नहीं है मेरा। दिमाग तो तेरा बहुत खराब है, इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा। अम्मी क्या हो गया आपको? एक अमेरिका वाला रिश्ता क्या खराब हो गया? आप तो मेरी दुश्मनी बन गई है, हाथ धो के पीछे पड़ गई है मेरे। हाय अल्लाह, बेगैरत लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ को दुश्मन बोल ली है? वो माँ जो तेरी हमेशा हिमायत करती है, तेरे करतूतों पर पर्दा रखती है और तेरे बाप से गालियां सुनती है।
भाई तू कोई भी तरकीब लड़ा और अपनी तब्बों को फिर से अपना बना ले। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। किसकी बात कर रहा है? जी मामू, वो नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गई। रानिया, ये रानिया की बात कर रहा था। रात से दिन को निचोड़े